देखिए जस्ट अभी इन्फोसिस के रिजल्ट्स पब्लिश हुए हैं, तो थोड़ा सा उस रिजल्ट्स के बारे में आपको बता देता हूँ। छोटा वीडियो रहेगा, बहुत ज़्यादा लंबा नहीं रहेगा। और कुछ कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट जो है, मैं जो मतलब एक्चुअली रिलेट करके वो समझाना चाह रहा हूँ कि कैसे एक कंपनी का ग्रोथ जब स्टैग्नेंट हो जाता है, तो उसका एक रिपल इफेक्ट हर जगह पे पड़ता है। चलिए एक बार डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। पहले ये देख लेते हैं कि इसका क्या हिसाब किताब चल रहा है। ठीक है, तो चलिए पहले इस पे आते हैं। क्वार्टर ऑन क्वार्टर कांस्टेंट करेंसी में ग्रोथ है 0.6%, ईयर ऑन ईयर 1.7%। ठीक है, ऑपरेटिंग मार्जिन 18.4%, एडजस्टेड ये इतना बता रहे हैं। ईपीएस अगेन रिपोर्टेड इतना है, एडजस्टेड ये बता रहे हैं, मतलब कुछ ना कुछ एक्सेप्शनल आइटम इसमें है। एक लार्ज डील इनको मिला है, और फ्री कैश फ्लो में कुछ इश्यूज हैं। ठीक है, चलिए फाइनेंशियल सर्विसेज का वापस से अपटिक आया है, मतलब कि काम इनको बढ़ा हुआ मिला है। यूएस से डिपेंडेंसी नॉर्थ अमेरिका से कम होते जा रही है हर क्वार्टर बाई क्वार्टर। बढ़ कहाँ पे रहा है, यूरोप में बढ़ रहा है। बट यूरोप बियॉन्ड ए पॉइंट वहाँ पे ग्रोथ है नहीं, तो वहाँ पे आप कितना ग्रो कर लीजिएगा। रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से काम आ नहीं रहा है, इंडिया में ग्रोथ का कोई स्कोप है नहीं, तो ग्रोथ होगा कहाँ से। चलो कोई नहीं। ठीक है, ऑन साइट एफर्ट्स कम हो रहे हैं, ऑफशोर ही बढ़ रहे हैं। ट्रेनीज को रगड़ के यूटिलाइज किया जा रहा है, यहाँ पे दिख रहा है डेटा। फिर भी वो यूटिलाइज नहीं हो पा रहे, क्योंकि नए जो ट्रेनी आए होंगे वो जेंजी होंगे। जेंजी बोलेंगे इट इज नॉट मैचिंग माई वाई आई विल नॉट वर्क, नो आई एम ऑन लीव बिकॉज आई हैव माई रेस्ट डे टुडे। तो ठीक है भाई, तुम यही करो जेंजी। ठीक है, टोटल एम्प्लॉय काउंट बढ़ा है, ये एक अच्छा सिग्नल है। जहाँ पे सब जगह कट ऑफ और ले ऑफ वगैरह की बात चल रही है, इन्होंने अपने एम्प्लॉयज़ को बढ़ाया है। परसेंटेज ऑफ वुमेन एम्प्लॉई कॉन्स्टेंट ही चल रहा है 39% के आसपास, तो ठीक है। और वॉलंटरी एट्रिशन डिक्लाइन किया है, क्योंकि इस बार इन्फोसिस ने लगता है कि पैसे वगैरह बढ़ाने का सोचा है कुछ। ठीक है, कुछ लेबर कोड से इनका कुछ वो चल रहा है, जिसमें कुछ एडजस्टमेंट इनके है, बट ठीक है, देखते हैं। चलिए आते हैं टोटल रेवेन्यू वगैरह पे। ठीक है, यूएस डॉलर में नहीं देखते हैं, आईएनआर में देख लेते हैं। ठीक है, ये रहा आईएनआर में। इस क्वार्टर का रेवेन्यू है 45,479 करोड़। लास्ट क्वार्टर का कितना था, 44,490 करोड़। सो 2% का ग्रोथ आया है इनका, एट पार्ट विथ टीसीएस। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस बढ़ के आए हैं, कोई बात नहीं। और प्रॉफिट मार्जिन, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन डिक्लाइन किया है। ओके, नेट प्रॉफिट भी डिक्लाइन किया है, तो मार्जिन भी श्रिंक किया है, प्रॉफिट भी डिक्लाइन किया है, सब कुछ ही डिक्लाइन किया है। अब यहाँ पे ये बताना चाह रहे हैं कि देखिए लेबर कोड्स में कुछ एडजस्टमेंट्स हुए हैं, उसके कारण क्या हुआ है कि हमारा इतना एडजस्टमेंट है। नहीं तो अगर हम वैसे देखेंगे तो हमारा नेट प्रॉफिट 6,800 करोड़ आता, 6,806 करोड़ आता, सॉरी 7,600 करोड़ आता, जो कि लास्ट क्वार्टर से ज़्यादा होता, तो 1-2% का, सॉरी 3-4% का प्रॉफिट ग्रोथ ही होता, अगर लेबर कोड का जो एडजस्टमेंट हुआ है वो नहीं करना पड़ता तो। बट अब एडजस्टमेंट है तो है, अब हम क्या कर सकते हैं। अगर वन टाइम है तो ठीक है, बट मेरे को लगता है कि लेबर कोड का एडजस्टमेंट के कारण इनको सैलरी हाइक वगैरह करनी पड़ी होगी, तो हर क्वार्टर में ही इसका स्पिल ओवर जाने वाला है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ यहीं पे रुकने वाला है। ठीक है, तो अभी तक का टोटल अगर 9 मंथ का पीरियड का देखेंगे, तो रफली आपको रेवेन्यू में 8% का ग्रोथ हुआ है अभी तक टोटल। और मार्जिन अगर अभी तक का टोटल देखेंगे तो वही है। प्रॉफिट बिफोर टैक्स में 4% का ग्रोथ है, नेट प्रॉफिट में 6% का ग्रोथ है, तो ठीक है, कोई ख़राब नहीं चल रहा है। बाकी तो ये 100 पेज का लिटरेचर है, कौन पढ़ के क्या ही कर लेगा। मैं बट कुछ और चीज़ बताना चाहता था आपको। देखिए जून 2023 से डेटा अगर देखते जाएंगे आप, 3800 करोड़, 38,000 करोड़, 39,000 करोड़, 39,000 करोड़, 38,000 करोड़, 39,000 करोड़, 41,000 करोड़, फिर ये अब 41 के रेंज में घूमा, फिर 42 आया, फिर 44, अभी 45। ठीक है, तो नंबर वाइज अगर आप देखेंगे ना, तो बहुत नॉमिनल ग्रोथ दिख रहा है। अब इसमें आप अगर करेंसी का फैक्टर लगा दें,
तो टेक्निकली जो भी ग्रोथ है उसका मेजॉरिटी पोर्शन है करेंसी डिप्रिसिएशन के कारण, क्योंकि इनको मेजर इनकम आती है यूएस में डॉलर्स में या फिर यूरोज में, और उसको जब ये आईएनआर में कन्वर्ट करते हैं तो इनको एक्स्ट्रा सेल्स दिख जाता है इनका। तो इसीलिए कांस्टेंट करेंसी ग्रोथ देखना जरूरी होता है। अगर आप नोटिस करेंगे तो कांस्टेंट करेंसी ग्रोथ ना के बराबर हो रही है। एंड यही एक सबसे बड़ा चैलेंज है कि अगर इंडिया की सबसे बड़ी आईटी कंपनी भी ग्रोथ करने में दिक्कत दे रही है तो एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा कहाँ पे? टीसीएस का हाल आप देख ही रहे हैं, इन्फोसिस का हाल आप देख ही रहे हैं। कहाँ से जॉब्स आएंगे, कहाँ से लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगा? ये चैलेंज एक खड़ा हो चुका है। और प्लस अगर ये कंपनी, जैसे अब इन्होंने तो नहीं किया लेकिन टीसीएस ने कुछ दिन पहले बोला था ले ऑफ, इनके यहाँ तो चलो एम्प्लॉय काउंट बढ़ा है, यानी कि इन्होंने काम वगैरह उतना सफिशियंट रखा है। ठीक है, अब प्रॉफिटेबिलिटी की बात कर ले अगर, तो 6,000 करोड़ के आसपास ही प्रॉफिट चल रहा था, अभी 7,000 करोड़ के आसपास चल रहा है। ठीक है, नाउ सारा बेनिफिट के बाद आपने सेल्स थोड़ा सा जो बढ़ाया, सब कुछ बढ़ाया, ठीक है, एक्सपेंसेस आपके आईएनआर में ही जा रहे हैं, इनकम आपका डॉलर में आ रहा है, तो इनकम में अननेसेसरी एक ग्रोथ दिख रहा है, आईएनआर में आपको उतना ग्रोथ देने की जरूरत नहीं है। डबल बेनिफिट मिलने के बाद भी आपका प्रॉफिटेबिलिटी जो नेट का है वो नहीं बढ़ पा रहा है। और ये सिर्फ इस कंपनी का नहीं है, इसके सारे आईटी कंपनीज का यही हाल चल रहा है। एक समय पे आईटी का पी रेशियो पता है सेक्टर का क्या चलता था? 40 के ऊपर चलता था। अभी आप करंटली देखेंगे तो इन्फोसिस का ट्रेलिंग 12 मंथ का पी 23, टीसीएस का 23, एचसीएल का ज़्यादा है, ये भी कम हो जाएगा, विप्रो का 20, अब एल टी आई माइंट्री, टेक महिंद्रा, परसिस्टेंट, ये सब का ज़्यादा है, बट देखिएगा धीरे धीरे ये भी कम हो जाएगा। ओरेकल का 28 है, पॉलिसी बाजार का ये जो है पता नहीं क्यों है ऐसा, शायद कम हो जाएगा इसका भी बहुत जल्दी, बट पॉलिसी बाजार को यहाँ पे डाला ही क्यों गया इसके पीयर में? ठीक है, कुफोर्स, एम्फेसिस, केपीआई टेक, आप नोटिस करिए जो बड़ी आईटी कंपनीज है वो 20-25 के पीई में आ गई, जो मीडियम वाली है वो 30-35 के आप में आ गई हैं। एक समय पे बड़ी आईटी कंपनीज का भी पीई आपका कितना चलता था? 40 के आसपास का। तो उस हिसाब से आप देखेंगे तो काफी स्ट्रॉन्ग डिक्लाइन आया है, राइट? और हर कंपनी इसी तरह मेंटेन, अपना प्रॉफिटेबिलिटी मेंटेन करने में प्रॉब्लम फेस कर रही है। और इसीलिए अगर आप सेक्टर का पूरा ओवरऑल भी पर्सपेक्टिव देखेंगे ना, तो कोई बहुत ज़्यादा कुछ अच्छा कोई कर रहा है ऐसा नहीं है। ठीक है, तो क्या कर सकते हैं? कुछ कर नहीं सकते। और अगर इसके चार्ट पे आएंगे, तो ऑलरेडी चार्ट पे देखेंगे तो ये तो 1700 से गिरे जा रहा है, 1600 पे अभी चल रहा है। बट अगर आप नोटिस करो तो 2000 के आसपास अपना जो पीक लगाया था उसके बाद से 1300 तक आया है, फिर इसी रेंज में घूम रहा है ये। तो घूमने का मेन रीजन क्या है? ग्रोथ नहीं है, प्रॉफिटेबिलिटी नहीं है। बस यही है कि ये सब चीज़ समझना पड़ेगा, देखना पड़ेगा। अगर आपको ये सब चीज़ों के एनालिसिस वगैरह करनी है ना, ट्रेड जीनी एक अच्छा ब्रोकर है जहाँ पे आप ट्रेडिंग भी कर सकते हैं, इन्वेस्टिंग भी कर सकते हैं, ये सब एनालिसिस वगैरह भी कर सकते हैं। तो इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में रहेगा, चेक जरूर कर लीजिएगा।